आजकल एक नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी डिजिटल क्रांति जो इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया को ही बदल रही है। पर ये है क्या, और सबसे जरूरी, भारत में इसे लेकर क्या नियम कानून है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। 95 लाख रुपए नहीं, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये आज सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक बिटकॉइन। लेकिन दिलचस्प बात इसकी आज की कीमत नहीं, बल्कि इसका पूरा सफर है। 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी वैल्यू लगभग 0 थी, और आज यह 95 लाख को भी पार कर चुका है। जरा सोचिए, अगर 2009 में किसी ने बस यूं ही मजाक में एक बिटकॉइन खरीद लिया होता तो। बस यही वो वजह है जो इस टॉपिक को आज इतना जरूरी बना देती है। तो आज हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले कि आखिर ये क्रिप्टो है क्या भला, ये काम कैसे करती है, क्या भारत में इसे रखना लीगल है, और सबसे जरूरी सवाल कि इसका भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल संपत्ति है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे नोट या सिक्के की तरह फिजिकल नहीं है। आप इसे छू नहीं सकते, अपनी जेब में नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर में चीजें खरीदने, बेचने या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा फोन पे या पेटीएम के बारे में सोचिए। जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारे हाथ में तो होता नहीं, वो तो बस स्क्रीन पर एक नंबर दिखता है। फिर भी हमें पूरा भरोसा होता है कि पैसा सही जगह पहुंच जाएगा। क्रिप्टो करेंसी भी कुछ वैसी ही है, बस फर्क ये है कि ये किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में काम करती है। ठीक है, तो ये डिजिटल है और इसे कोई एक सरकार भी कंट्रोल नहीं करती। तो फिर सवाल ये है कि ये सेफ कैसे है, मतलब ये काम कैसे करती है? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क आता है। हमारी करेंसी जैसे कि रुपया सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी उसे हमारी सरकार या रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी विकेंद्रीकृत। इसका मतलब यह है कि इस पर किसी एक देश की सरकार या किसी एक बैंक का कंट्रोल नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक सिस्टम है। ये जिस कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम करती है उसे कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसे आप एक डिजिटल बही खाता समझिए। जैसे पुराने जमाने में मुनीम जी का बही खाता होता था ना, जिसमें हर लेन देन का हिसाब होता था, ये वैसा ही कुछ है, बस डिजिटल है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। सोचिए कि हर लेन देन एक ब्लॉक यानी एक डिब्बे में बंद हो जाता है। फिर ये डिब्बा पहले से मौजूद लाखों करोड़ों डिब्बों की एक लंबी चेन से जुड़ जाता है, जैसे ट्रेन के डिब्बे। और एक बार कोई डिब्बा उस चेन से जुड़ गया तो उसे वहां से हटाना या उसके अंदर की जानकारी को बदलना लगभग नामुमकिन है। यही चीज ब्लॉकचेन को इतना ज्यादा सेफ बनाती है कि इसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इंडिया में हम सबके मन में है, क्या ये कानूनी है भी या नहीं? तो सवाल सीधा सा है, क्या हम भारत में कानूनी तौर पर क्रिप्टो खरीद, बेच या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत में क्रिप्टो में ट्रेड और इन्वेस्ट करना पूरी तरह से लीगल है, लेकिन हाँ, कुछ शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, अगर इससे कोई भी मुनाफा होता है तो उस पर सीधा 30% का टैक्स देना होगा। दूसरी शर्त, आप जिस भी प्लेटफॉर्म मतलब जिस ऐप या वेबसाइट से इसे खरीदते बेचते हैं उसका भारत सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। और एक और मजेदार बात, क्रिप्टो की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर सरकार अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने पर भी काम कर रही है। तो अब जब हमने आज की बात कर ली है तो चलिए जरा भविष्य की तरफ भी देख लेते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो को सिर्फ आज के उतार चढ़ाव से नहीं आंकना चाहिए। इसकी असली कीमत और इसकी ताकत को समझने के लिए हमें इसे अगले 5 या 10 साल के नजरिए से देखना होगा। तो एक ऐसी चीज जो लगभग 0 से शुरू होकर लाखों तक पहुंच गई, उसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बनकर रह जाएगी, या फिर ये हमारे पैसे को इस्तेमाल करने के पूरे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही छिपा है।